साल का आखिरी महीना दिसंबर आ चुका है और दिसंबर आते ही शुरुआत हो जाती है सेलिब्रेशंस की। अब वो सेलिब्रेशन क्रिसमस का हो या फिर न्यू ईयर का, एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। और हम भी इस सेलिब्रेशन में और चार चांद लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ केक कार्निवल हो रहा है। जी हाँ, अगर क्रिसमस की बात हो, केक्स की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी है और इसलिए हम यहाँ पहुँचे। लेकिन उसके पहले हमारी नज़र इस क्रिसमस ट्री पर पड़ी, इन गिफ्ट्स पर पड़ी। जी हाँ, जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो क्रिसमस जो ट्री है वो छोटा हो या बड़ा, हर जगह हमें देखने को ज़रूर मिलता है और उस पर उसे बहुत सुंदर तरीके से लाइट से सजाया जाता है, बेल्स लगते हैं, जो गिफ्ट्स हैं जो सेंटा क्लॉज से भी बहुत रिलेटेड है। और वो गिफ्ट्स वैसे सेंटा क्लॉज हर एक के पास तो नहीं आते, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में सेंटा क्लॉज होते हैं, चाहे वो हमारे पिता हो, हमारी बहन हो, हमारे भाई हो, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो हमारे लिए कई गिफ्ट्स और सरप्राइजेस लेकर के आते हैं। केक्स खाए जाते हैं एक दूसरे को। यही कारण है कि जब हम कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रभु यीशु का जन्मदिन तो बनाते ही हैं, केक काटते हैं, लेकिन ये एक मौका होता है जहाँ पर हम अपने लोगों से साथ मिलकर बैठते हैं, केक खाते हैं, और एक कारण है। और जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, मीठे से उसकी शुरुआत होती है जो हमारे लाइफ में और भी ज़्यादा मिठास भर देती है। इस क्रिसमस ट्री की बात करें तो डेकोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिसमस में, चाहे वो एक नेचुरल क्रिसमस ट्री हो या फिर लोग आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ भी उसी तरीके से ग्लिटर्स के साथ और बॉल्स के साथ इस क्रिसमस ट्री को सजाया गया। सेंटा क्लॉज भी है यहाँ पर, क्योंकि सेंटा क्लॉज से हम जिस गिफ्ट की उम्मीद करते हैं वो हमें मिल जाए। नया जो साल है, क्योंकि क्रिसमस से ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, तो जब नया साल होता है तो नया साल भी हमारे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर के आए, ये हम सोचते हैं। और यहाँ भी काफ़ी तोहफे जो है वो सजा कर के रखे हुए हैं और हर किसी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि वो अपने जो पसंदीदा लोग हैं उन्हें गिफ्ट्स दे, उनसे गिफ्ट्स शेयर करे और इसी तरीके से पुराने साल को छोड़ते हुए अच्छी यादों के साथ हम अपने नए साल का आगाज़ करें। ये तो आगाज़ है, लेकिन अंदर केक कार्निवल में क्या कुछ चल रहा है और कितनी वैरायटीज़ की केक बनी हुई है, क्या कुछ है, सब कुछ देखेंगे। चलिए। पूरी दुनिया 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाती है और हर घर में चटनी बनती है यहाँ पर। और कह सकते हैं कि जहाँ पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था गौशाला में, उसका एक प्रारूप इसे दिया जाता है। लेकिन इस खास चटनी की हम बात करें, ये जिंजर हाउस है और जिंजर बिस्किट से बना हुआ है। जी हाँ, इस की जो दीवारें, जो ब्रिक्स बनाई गई हैं, उसे खाया जा सकता है। जो स्नो हुआ है वो भी शुगर से बना हुआ है। तो एक बहुत ही खास जिंजर हाउस यहाँ पर हमने देखा है। और साथ ही साथ जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो वहाँ बेल्स की बात होती है, स्टार्स की बात होती है, और गिफ्ट्स जो सेंटा क्लॉज हमें देते हैं उसे जिस तरीके से सजाया जाता है वो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ दिख रहा है। और ख़ास करके अगर थोड़ा पीछे जाएं, कहानी की बात करें तो बेतहल में जिस तरीके से प्रभु यीशु का जन्म हुआ था गौशाला में, जहाँ पर उनकी मदर मैरी और फादर जोसेफ थे। मदर मैरी ने जब उन्हें जन्म दिया था काफ़ी मुश्किलों में, उसको एक प्रारूप के तौर पर हर घर में छोटा हो या बड़ा एक चटनी ज़रूर बनाया जाता है, गौशाला बनाई जाती है। और यहाँ भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी प्यारी सी जो है एक प्रारूप यहाँ पर बनाया गया। और ये जो हाउस है वो और भी ज़्यादा खास हो गया क्योंकि ये जिंजर हाउस है और इसकी जो बिस्किट्स की हम बात कर रहे हैं, जिंजर हाउस है और इसे उसी चीज़ बनी हुई है जिसे खाया भी जा सकता है। तो ये एक और इसे खास बना देती है, क्योंकि क्रिसमस में अगर तैयारी हो रही है तो क्रिसमस ट्री हो, जिंगल बेल्स हो और क्रिसमस के साथ केक्स हो, वो तो एक है तो होता ही है। लेकिन ये जिंजर हाउस, उसमें और भी चार चांद लगा रहा है और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। देखते हैं और क्या कुछ इस क्रिसमस में हमें देखने को मिलेगा। क्रिसमस यानी कि
केक्स, और केक्स में कितनी वैरायटी हो सकती है इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। और जब बात क्रिसमस केक्स की हो तो प्लम केक हो, रम केक हो, बहुत सारी वैरायटी होती है। और अभी जो हम इस केक कार्निवल की तरह यहाँ जो पहुँचे हैं, यहाँ पर एक अलग ही वैरायटी हमें दिख रही है। यहाँ भी प्लम केक है, रम केक है, डुंडी केक है, और साथ ही साथ जो हमारे सेंटा क्लॉज होते हैं वो भी चॉकलेट में रमे हुए हैं, चाहे वो डार्क चॉकलेट हो, वाइट चॉकलेट हो या पिंक चॉकलेट हो। यानी कि देख कर ही पहली बार शायद आपको सेंटा क्लॉज अपने पास रखने का नहीं, उसे खाने का मन करेगा। और जो प्लम केक या रम केक की हम बात कर रहे हैं वो बहुत पुराने समय से हमेशा से चला आ रहा है। जब से हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि हम किस तरीके से केक कटिंग करके, और सिर्फ एक केक नहीं, इस पूरे क्रिसमस के सीज़न में, पूरे दिसंबर में केक्स कटने का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी रहता है। और इसके अलावा सिर्फ ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती वैरायटी, और भी पूरी वैरायटी है हमारे पास इन केक्स की। और इन केक्स को जिन शेफ़ ने बनाया है, रामचंद्र राव जी, वो भी हमारे साथ है। सर, इतनी सारी वैरायटी हमें देखने को मिल रही है, और ख़ास करके वनीला, चॉकलेट, ये सब हम देखते हैं, लेकिन क्रिसमस केक्स में क्या वैरायटी? ये एक ख़ास मौका है जब हम अपने गेस्टों को इस तरह के केक परोसते हैं। ये साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है जब हम ऐसे केक परोस सकते हैं। तो बेसिकली हम इसकी तैयारी 1 महीना पहले से ही करते हैं। हमने 1 डेढ़ महीना पहले सारे नट्स को लिकर में सोक किया। उसके बाद अब ये समय आ गया है जब हम अपने केक को अपने गेस्ट के लिए परोसेंगे। और अभी हमने फ्रेशली बेक करके ये भी अपने सोप कैरमल में रखा है, जो गेस्ट को सर्विस के लिए रखा गया है, सेल के लिए रखा गया है। और इसमें हमारे क्रिसमस पुडिंग जो मेन अट्रैक्शन होता है इस टाइम का, और प्लम केक होता है, और डुंडे केक है जो अभी रखा गया हमारे गेस्ट के लिए। जब यहाँ पर हम क्रिसमस में जो केक्स बनते हैं पर्टिकुलरली खास क्रिसमस के लिए, उनकी वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कितनी वैरायटी बनाई है और क्या क्या बनाने वाले हैं? यहाँ हमने 4 वैरायटी का केक रखा है। प्लम केक है, और क्रिसमस पुडिंग है, और डुंडे केक है। इसके अलावा हम और अभी 2-3 तरह के और बना रहे हैं, जो मीन्स पाई है, यूल लोग रहेगा, और स्टोलन केक रहेगा। तो ये सब केक अभी बनना बाकी है, और ये चीज़ें अभी आ चुकी हैं। इस तरह कुकीज़ भी आ गई हैं। कुकीज़ भी हम तरह के कुकीज़ पैक करेंगे। और केक्स की बात करते हैं, प्लम केक की या डुंडी केक की, बहुत मतलब पुराने ज़माने से लोग बना रहे हैं, और कुछ कम स्टोर्स ही हम देखते हैं जहाँ पर पुराने केक मिलते हैं, क्योंकि अभी जनरली वनीला केक, चॉकलेट केक जो नॉर्मल बनता है, तो इनमें क्या खास होता है, कैसे बनता है? देखिए, वेनिला केक, ये जो बाकी केक्स हैं, जो बर्थडे केक्स हैं, ये सब तो हर एक मौसम पे अवेलेबल रहते हैं। लेकिन ये जो केक होते हैं वो स्पेशल इसी टाइम पे होते हैं। देखिए, क्लाइमेट जहाँ पर भी केक बना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइमेटिकल जो सिचुएशन था उसको देख के जो केक बना है, ये लिकर में सोक हुआ है। ठीक है, 1 मंथ पहले सोक करते हैं, सो दैट कि जो नट्स हैं वो पूरी तरह से लिक्योर को ऑब्जर्व कर लें। फिर प्लम पुडिंग है, वो भी लिकर में है, ब्रांडी के साथ में है। तो खाते ही इसको ऐसा ही नहीं सिर्फ केक यूजुअली हम खाते हैं, ये केक चूँकि ड्राई होते हैं, खाते ही एक अलग एहसास होता है, एक अलग फ्लेवर होता है। उस केक में कम से कम नहीं तो भी 10-12 तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, जिसमें ऑरेंज पील है, बहुत सारे के स्पाइसेस हैं, और बहुत सारे के नट्स हैं, और बहुत सारे के फ्लेवर लिक्विड्स हैं। तो ये सब हैं जो बाकी केक से एकदम ही अलग करता है इस केक को, और बहुत फ्लेवरफुल होता है ये। लोगों को भी ये पसंद आ रहा है, अब तो बनना शुरू हो गया। बिल्कुल, हमारे पास बहुत पहले से डिमांड था, और ये हमने उस डिमांड को देखते हुए भी बनाया है, और लोग इसको लेना चालू कर दिए हैं। यंगस्टर्स और जो इवन फैमिली वाले लोग हैं, जो अपने इष्ट मित्र गण को के लिए बांटने के लिए यहाँ से ले जा रहे हैं, खरीद रहे हैं।
तो लोग जैसे हम आप कह रहे हैं कि बहुत पसंद भी आ रहा है लोगों को, हम केक्स भी यहाँ पर देखते हुए, केक के बाद यहाँ पर कुकीज़ भी है और साथ में यहाँ पर हमें चॉकलेट वाले सेंटा क्लॉज भी देखने को मिले। तो वो कैसे बना रहे हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है इस बार क्रिसमस में? नहीं, सेंटा क्लॉज हम बनाते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, हम लोग सिर्फ डेकोरेशन पार्ट के लिए रखते थे, अब हम पब्लिकली रख रहे हैं और लोग सेंटा क्लॉज ले भी के जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सेंटा क्लॉज है 3 फ्लेवर में, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वनीला, 3 फ्लेवर में है चॉकलेट। वो भी, और ये जो कुकीज़ देख रहे हैं आप, चलो किसी कोई आए साथ में चाय कॉफ़ी या फिर कुछ और हुआ तो ये कुकीज़ आपस में बांट लिए, थोड़ा सा पैक कर दिए। वो तो त्यौहार तो ऐसा होता है कि आए लोगों को खाना खिलाना और बांटना होता है। तो त्योहार हमारे इंडिया में चाहे वो किसी भी धर्म या रिलीजन से जुड़ा हुआ, खाने जो होता है उसमें खाना, उसमें मेन कंसंट्रेशन होता है और मीठा तो होता है। यहाँ पर कुकीज़ एक और पुडिंग्स की तरह में यहाँ दिख रहा है, स्टार शेप है, ये क्या है? जी, अब मैं बोलूँगा कि त्यौहार तो एक जरिया है, बाकी खाना खिलाना मिलना जुलना ये मेन मोटो होता है लोगों का। तो मैं समझता हूँ ये वही है और हम उसी कस्टम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, इसमें भी कुछ फिलिंग्स और नट्स? जी, इसके अंदर जो बाहर है शॉर्टकट पेस्ट्री का है और अंदर जो है मिन्स है, नट्स हैं और क्या बोलते हैं, फ्लेवरफुल स्पाइसेस हैं। ऊपर आप स्टार देख रहे हैं, तो क्रिसमस में स्टार बहुत ही शुभ माना जाता है। स्टार हो गया, सेंटा क्लॉज हो गया, जिसको जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले हम लोग सजाने के लिए यूज़ करते थे, अब उसको खाने वाला शेप दे दिया। तो एक और चीज़ हमने यहाँ पर देखी, जिंजर हाउस, जो पूरा जो हम लोग चरनी का रूप एक बनाया गया उसको, प्रभु यीशु का जहाँ जन्म था, वो भी मतलब खाया जा सकता है उसे, वो कैसे बना? जिंजर हाउस चरनी का एक रूप है, लेकिन चरनी चूँकि वो घास से बनता है और ये तो पूरी एडेबल बिस्किट से बना है। वो जो आपने ब्रिक्स देखा होगा वो जिंजर बिस्किट एक्चुअली, और आपने जो वाइट वाइट स्नो देखा होगा वो हमारा शुगर पाउडर शुगर है। तो ये पाउडर शुगर और शुगर पेस्ट और अपने शॉर्टकट पेस्ट्री या बिस्किट से ही पूरा वो जिंजर हाउस बना है हमारा। कितना टाइम लगा उसको पूरा बनाने? इसको बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि उसका एक बेस बनाया जाता है प्लाईवुड का, उसके बाद में उसको हम सजाते हैं कुकीज़ से, फिर उसको हम डेकोरेट करते हैं। तो ये कुल मिला के एक 1 वीक तक चलता रहता है, इसका प्लानिंग हम लोग का बनता रहता है, तैयारी चलती रहती है। आप शेफ़ के तौर पर आपके एक अलग क्रिसमस का तैयारी चल रहा है, जैसे कि आपने कहा कि जो नट्स वगैरह भी इसमें डाले गए हैं, इसे 1 महीने पहले से ही सोक करके रखा गया, ये चीज़ें की गई और अब समय आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं है क्रिसमस को, तो आप कैसे सेलिब्रेट? हम अपने गेस्टों के साथ अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे और 24 को हमारा गाला डिनर है, जिसमें हम ह्यूज स्प्रेड रहेगा, उसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस का पूरा ध्यान रखा गया है और बहुत बड़ा स्प्रेड है, क्योंकि वेज में इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया जितना नॉन वेज को दिया गया है। तो बहुत सारे पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर्स और नॉन वेजिटेरियन बेक्स, वेजिटेरियन इंडियन डिशेस, नॉन कॉन्टिनेंटल डिशेस, चाइनीज़, पिकिंग डक, रोस्ट चिकन, टर्की और डेजर्ट्स का तो ह्यूज वैरायटी है हमारे पास। तो जो भी आएंगे थोरोली इंजॉय करेंगे हमारे साथ में। आप जैसा जितनी वैरायटी और नाम बता रहे हैं, हमारे भी कह सकते हैं मुंह में पानी आ रहा है। हमें भी देखना है कि और कितनी वैरायटी यहाँ पर मिलने वाली है और क्रिसमस में और क्या खास होने वाला है, क्योंकि क्रिसमस हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, खाना उसमें अगर मज़ेदार हो तो जो फेस्टिवल है उसमें और चार चांद लगते हैं। दिसंबर महीने में सेलिब्रेशन की जो शुरुआत है वो क्रिसमस से ही शुरू हो जाती है, उसके बाद न्यू ईयर होता है और नए साल की शुरुआत होती है। हेमंत मेहता जी जो कि इस होटल के जनरल मैनेजर है, वो हमारे साथ है। सर, इस पूरे सेलिब्रेशन का जो ये एक दौर चलता है, इसमें होटल्स की बहुत अहम भूमिका होती है, तो क्या कुछ होने वाला है इस बार? देखिए, इस बार प्लानिंग तो हमने बहुत अच्छी कर रखी है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना के वजह से सेलिब्रेशंस तो बिल्कुल बंद हो गए थे। इस बार मौका मिला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं यहाँ पर, चाहे वो झारखंड के हो या झारखंड के बाहर से जो आते हैं, उनको एक अलग सा एक माहौल क्रिएट करें उनके लिए। तो सारी तैयारियाँ उसी हिसाब से की है कि एंट्रेंस पे आप देख रहे हैं, आप अगर जो शाम को देख लें तो जो रोशनी हमने लाइट की है,
या जो वेलकम के लिए हमने गेस्ट के अरेंजमेंट किया बिल्कुल अलग लेवल के किया। हम चाहते थे कि कुछ यूनिक सा अलग सा गेस्ट को दे दें। एक ट्रेडिशन होता है क्रिसमस में कि आपके पास फ्रूट मिक्सिंग होनी चाहिए, आपके पास जिसको हम केक मिक्सिंग कहते हैं, और उसके बाद में क्रिसमस वाले दिन एक ट्रेडिशन होता है कि रोस्ट टर्की सर्व की जाए। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने प्रिपरेशन शुरू की है। शेफ़ ने शायद 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर ली थी कि किस तरह से क्रिसमस का सेलिब्रेशन होगा। इस बार गेस्ट का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया हुआ है। काफ़ी अच्छी बुकिंग्स है हमारे पास 24 तारीख और 25 तारीख के लिए। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जो चर्च से बच्चे हैं वो आ जाए और 24 तारीख को क्रिसमस ईव वाले दिन और क्रिसमस लंच वाले दिन हमारे यहाँ क्रिसमस कैरोल्स हों। तो हम चाहेंगे कि ये बच्चे आए, क्रिसमस कैरोल्स हमारे साथ हो जाए और इन बच्चों को एक सांता की तरफ से गिफ्ट मिल जाए, क्योंकि हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि क्रिसमस में सांता आए और हमें कोई गिफ्ट दे दे। तो इस बार हमने ये सोचा हुआ है कि जो सांता आएगा हर एक बच्चे को एक यूनिक गिफ्ट देगा, और हम चाहेंगे कि जितने गेस्ट हमारे होटल में ठहरे हुए हैं हर एक गेस्ट को 24th इवनिंग को एक सरप्राइज़ दे दें हम। तो जब वो सवेरे अपने दरवाज़ा खोलेंगे तो उनके दरवाजे के बाहर सांता की तरफ से एक गिफ्ट होगा। तो तैयारियाँ काफ़ी अच्छी की है हमने इस बार। ये बहुत अच्छी की गई है और गिफ्ट्स और सरप्राइजेस का ही ये त्योहार है, और उसके लिए होटल्स भी रेडी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो चलिए, इस क्रिसमस हमने केक्स भी देख लिए, प्लम केक हो, डुंडी केक हो या फिर रम केक हो। उसके बाद जो स्टार शेप जो वहाँ पर पुडिंग्स बनी हुई थी, कुकीज़ बनी हुई थी, वो सब बन कर के तैयार थी, और लोग भी अब तैयार हैं इस क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। और कहते भी हैं ना कि इफ़ यू कांट बाय हैप्पीनेस यू कैन बाय केक, और केक जो है वो खुशियाँ लेकर आती है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो क्रिसमस है वो आपके लिए इसी तरीके से खुशी लेकर के आए, जो नया साल है वो नई उमंग लेकर के आए, और आप भी केक के साथ अपने इस क्रिसमस को और भी ज़्यादा खुशहाल बना लें। मेरे साथ बस इतना ही। कैमरामैन राजेश के साथ प्रभा शर्मा, समाचार प्लस, रांची।